नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। और इस वीडियो में 8 पे कमीशन को लेकर के एक अपडेट है और एक बहुत बड़ा अपडेट है। और इसमें ये बताया गया है कि हर साल बढ़ेगी सैलरी, ये नया प्रस्ताव है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ये नया प्रस्ताव क्या है, हर साल सैलरी बढ़ाने के पीछे आखिर क्या पूरा मामला है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। अब हर साल बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का नया फार्मूला, 8 पे कमीशन न्यू सैलरी फार्मूला क्या है, इसी को लेकर के पूरा अपडेट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी को मिलते रहें बिना किसी देरी के। ध्यान से समझेंगे। 8 पे कमीशन न्यू सैलरी फार्मूला। देश भर के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है कि सिफारिश से लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया सुझाव सामने आया है, जिसमें सैलरी बढ़ाने के तरीके में बदलाव की बात कही गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार सैलरी केवल एक बार संशोधित नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो नया प्रस्ताव है इसमें बात कही गई है कि सैलरी में सिर्फ एक बार ही संशोधित नहीं होगी, बल्कि हर साल उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर को भी नए ढांचे में लागू किया जा सकता है। ये सुझाव दोस्तों कर्मचारियों के संगठन FNO ने सरकार को भेजा है, जिस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। हर साल सैलरी दोस्तों, हर साल सैलरी बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है? बता दें कि जो कर्मचारी संगठन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में सैलरी बढ़ती ज़रूर है, लेकिन महंगाई के सामने वह कम पड़ जाती है। महंगाई भत्ता खर्चों में थोड़ी राहत देता है, लेकिन इनकम की ग्रोथ महसूस नहीं होती है। सालाना 3% इंक्रीमेंट अब काफ़ी कम माना जा रहा है, खासकर तब जब निजी सेक्टर में वेतन कहीं तेजी से बढ़ रहा है। वेतन आयोग का काम क्या होता है? देखिए, वेतन आयोग का काम क्या होता है। तो वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भत्तों की समीक्षा की जा सके। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है। कितने? 10 साल में। और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब उसे लगभग एक दशक पूरा हो गया है, मतलब हो ही गया है। इसलिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा अपने आप तेज है। अब तक वेतन आयोग कैसे बदलते आए हैं? अब तक जो है वेतन आयोग कैसे बदलते आए हैं? कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में पहला वेतन आयोग आज़ादी से पहले बना था या इसके बाद? समय समय पर नए आयोग आते रहे हैं। हर वेतन आयोग ने सैलरी सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। छठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे आया, जबकि 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू हुआ, जिससे सैलरी तय करना ज़्यादा आसान और साफ हो गया। फिटमेंट फैक्टर। देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सभी को इंतज़ार है। आसान भाषा में इसको समझेंगे तो फिटमेंट फैक्टर एक नंबर होता है जिससे पुरानी जो बेसिक सैलरी है उसको गुना करते हैं, नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उससे गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जैसे कि पुरानी बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर मान लो अगर 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000। नई बेसिक सैलरी जो होगी वो 36,000 होगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों। तो फिटमेंट फैक्टर और जो पुरानी बेसिक सैलरी होती है
उससे उसको गुना करते हैं, तब नई सैलरी बेसिक तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह जो फैक्टर था 2.57 रखा गया था। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी तो इसी फैक्टर से नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये बनती थी। अब जो है दोस्तों, अब क्या है इसमें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणन है जो कि कर्मचारियों की सैलरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए फिटमेंट फैक्टर में क्या बदलाव सुझाया गया है, बता दें कि FANPO ने सुझाव दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर ना रखा जाए। निचले लेवल के कर्मचारियों के लिए, देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। बताया गया है कि निचले लेवल के कर्मचारियों के लिए 3.0 फिटमेंट फैक्टर, मिड लेवल के कर्मचारियों के लिए 3.05 से 3.10 और सीनियर लेवल के कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.20 क्या है 3.20 से 3.25 तक का प्रस्ताव रखा गया है। संगठन का कहना है कि निचले कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा वेतन नुकसान जो है झेलना पड़ा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। 5% सालाना इंक्रीमेंट पर जोर क्यों है? देखिए दोस्तों, साल में 5% इंक्रीमेंट जो है इस पर जोर क्यों है, क्या जोर क्यों है, तो इसको भी समझेंगे। वर्तमान में अभी 3% इंक्रीमेंट से सैलरी में कोई बड़ा फर्क नज़र नहीं आता है। कई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही लेवल पर बने रहते हैं। अगर सालाना 5% इंक्रीमेंट हो जाता है तो हर साल सैलरी में साफ बढ़त दिखेगी, क्या साफ बढ़त जो है वो दिखेगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी नौकरी की स्थिरता और आकर्षण दोनों बने रहेंगे। और इसलिए कर्मचारियों की ये मांग, जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं। क्या मौजूदा पे मैट्रिक सिस्टम बदलेगा? जैसे मौजूदा में पे मैट्रिक जो सिस्टम है ये क्या बदल सकता है, तो ये भी ध्यान से देखेंगे। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाओ। देखिए, इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक सिस्टम जारी रहना चाहिए। यह सिस्टम सैलरी तय करने में पारदर्शिता रखता है और अनावश्यक विवादों को कम करता है। यानी ढांचा वही रहेगा लेकिन सैलरी बढ़ाने का तरीका बदला जा सकता है, ढांचा वही रहेगा। और अगर ये सुझाव आगे चलकर लागू होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल बेहतर तरीके से बढ़ सकती है और निचले लेवल के कर्मचारियों को ज़्यादा राहत मिल सकती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से पेंशन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। फिलहाल यह केवल मांग है और अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग को लेना है, जिसमें अभी समय लग सकता है। हालांकि आयोग की सिफारिश में अगर इसे शामिल किया जाता है तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ अभी ये मांग की गई है, अगर इसको शामिल किया जाएगा 8वें वेतन आयोग में जो सिफारिश हैं उसमें इसको शामिल अगर कर लिया जाता है तो जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है। तो ये पूरा अपडेट आप सबको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ कि अपडेट तो अच्छा लगा होगा। अगर दिल से आप लोगों को ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है कि आपके लिए कितना अच्छा है, तो सभी लोग भाई इसको शेयर करो वीडियो को, इस जानकारी को, और लाइक कर दो वीडियो, चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।